रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई सर? जी स्टार्ट हो गई। जी। तो सर मैंने आपके बाद इंट्रोडक्शन वेदों का सर ईश उपनिषद, कैन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद कराए थे सर। फिर भी मैं सर एक बार रिकैप ले लेता हूँ, क्योंकि बार बार लेने से बहुत फायदा ही होता है सर। जी जी बिल्कुल। तो उपनिषद क्या है सर? सबसे पहले संहिताएं थी, जो वेदों को हम संहिता बोलते हैं। जैसे मंत्र संहिता मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद संहिताएं। संहिताओं से क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उसके बाद उपनिषद। उपनिषद मतलब जो इजी लैंग्वेज में इनको कन्वर्ट किया गया था, क्योंकि वेदों को पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट था। शुरुआत में 3 वेद थे, जिन्हें वेद विद्या भी बोल देते हैं। और जो छांदोग्य उपनिषद में भी हमने उद्गीत 3 शब्दों से जो मिलकर के पढ़ा था, उसमें तीनों वेदों को देखा था। तो इसलिए वेद त्रयी में 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद बाद में आया था। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, क्योंकि कन्वर्ट होते होते इसको इजी लैंग्वेज में बना दिया गया। उप मतलब नीचे, उप का मतलब निकट, नी का मतलब नीचे, सद का मतलब बैठना, यानी गुरु के समीप बैठ करके जो ज्ञान ग्रहण किया गया, जो गुरु शिष्य परंपरा से हमारे पास पहुंचा है, इस तरीके से ज्ञान आया था। वेदों का कोई ज्ञान भगवान ने नहीं लिखा था, ये ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव के आधार पर जो इस ब्रह्म से जाना, जो योग विद्या के माध्यम से जाना, उसको अपना रूप दिया। और उन्होंने सारा क्रेडिट, जो ज्ञान उन्होंने अनुभव किया, उस ब्रह्म को दिया। वेद किसी भगवान ने हमको नहीं दिए, यानी ब्रह्म ने नहीं दिए, ये हमारे गुरु जो हमारे ऋषि हैं उनके अनुभवों को ही लिखा है। वो अनुभव कौन है देने वाला? वो ब्रह्म है। तो उन्होंने सारा क्रेडिट एक व्यक्ति विशेष को ना देते हुए, एक तरीके से अपने गुरु को ना देते हुए, उस ब्रह्म को दिया। तो ऐसे हम इसको समझते हैं। क्या हुआ सर? सर क्या हुआ सर? ये चंद्रशेखर जी का सर कुछ साउंड आ रहा है। धर्मेंद्र जी फिर से शेयर कीजिए स्क्रीन। हो गया, मैंने आपको फिर से होस्ट बना दिया। हेलो यस सर। हेलो जी कृष्णा जी, जी स्वागत है, स्वागत है। चंद्रशेखर जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आप आपको अनम्यूट जी है, सर इसलिए जी दिक्कत सर हो रही है क्लास। जी सर, अभी कुछ बोल रहे थे इसलिए मैं अभी म्यूट किया था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके। धर्मेंद्र जी कंटिन्यू कीजिए। धर्मेंद्र जी कंटिन्यू करें, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है सर। कंटिन्यू। जी। तो ये जो 10 उपनिषद हैं सर, ये शंकराचार्य ने अपना भाष्य इस पर किया अपनी लैंग्वेज में, जिसके माध्यम से हम यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं। तो इनको ब्रह्म विद्या कहते हैं। इसमें ब्रह्म विद्या के बारे में सारी जानकारी दी गई है। वो कैसा है, उसके आकार के बारे में बताया गया है, कैसे हम उसको हासिल कर सकते हैं। तो ये योग उपनिषदों से बिल्कुल डिफरेंट है। इसके बाद ईशावास्य उपनिषद में हमने क्या पढ़ा था? शुक्ल यजुर्वेद की कानव शाखा का 40वां अध्याय। जैसा कि सभी को पता है, हर उपनिषद किसी ना किसी वेद का कोई ना कोई अंश के रूप में ले लिया गया है, उसमें से जो मुख्य चीजें हैं। और ये ज्ञान कांड पर आधारित है। इसमें क्या बताया था? ओम के बारे में बताया गया था। ओम मतलब जब भी ओम की बात आएगी इन 10 उपनिषदों में, ओम, ओंकार, आत्मा, पर ब्रह्म, परम तत्व, परम सत्ता, जितने भी हम शब्द सुनने को देखते हैं, वो सारे उस ब्रह्म के ही पर्यायवाची शब्द हैं। हालांकि उसको हम नाम से नहीं बांध सकते हैं, एक फिर भी संज्ञा के तौर पर उसको हम याद रखते हैं। तो ये बात याद रखना है। तो वो ओम पूर्ण से भी पूर्ण है, यानी जीरो में भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव में भी जीरो है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है सर
वो माइनस में भी पहुंच जाए तब भी वो पावरफुल है, और पॉजिटिव में पहुंच जाए तब भी वो पावरफुल है। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद सर इसमें 100 वर्ष तक जीवन जीने की बात कही गई थी, जो अनासक्त भाव से जीवन जिएगा 100 वर्ष तक। एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की आयु 100 वर्ष होती है, और वो व्यक्ति जब चारों आश्रमों का पालन करते हुए एक प्रोटोकॉल के साथ अगर जीवन जीता है अनासक्त भाव के माध्यम से, तो उसे मोक्ष मिलेगा। सोहमअस्मि एक मुख्य महावाक्य इस उपनिषद का है, जैसा कि अनेकों उपनिषदों में हम देखते हैं महावाक्य। तो वो मैं ही हूँ, ये 16वां सूत्र ये बात श्लोक बताता है इस बात को, क्योंकि वो सबके अंदर है। तो सोहमअस्मि, ईश्वर के बारे में भी वर्णन यहाँ पर किया गया है। वो शुक्रम है, अकाय है, एवर्णम है, कवि है। ये शब्द हमें याद रखने हैं, सेम एज इट इज संस्कृत वाले भी। तो इस तरीके से परिकल्पना की गई है। क्षमा चाहूंगा सर, थोड़ा शोर है। तो इसके बाद सर विद्या अविद्या के बारे में बताया गया है। विद्या और अविद्या, संभूति असंभूति दोनों ही एक जैसे हैं। विद्या का मतलब संभूति से समझो, अविद्या का मतलब असंभूति, पैरेलल काम कर रहे हैं ये। विद्या मतलब ज्ञान और अविद्या मतलब कर्म, यानी ज्ञान भी होना जरूरी है और उसके लिए फिर कर्म भी। यानी अगर आपने अष्टांग योग को जान लिया है ज्ञान से, तो उसको फॉलो करो, ये कर्म बनता है, तभी मोक्ष मिलेगा। और अगर एक को ही फॉलो करोगे तो घोर अंधकार में जाते हैं। इसलिए दोनों का होना जरूरी है, मोक्ष मिलेगा दोनों चीजों से। थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करो। तो इस तरीके से बात कही गई है। और जो विद्या ज्ञान में भी, चाहे हमारा उपनिषदों का जो मुख्य ज्ञान है, इसमें भी कोई रित देखता है मिथ्या, मतलब इसको झूठा समझता है, तो वो तो बिल्कुल नाश होगा उसका। तो ये बात है, घोर अंधकार में जाएगा। संभूति असंभूति भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं। संभूति अविनाशी परमेश्वर, असंभूति विनाशील देवता पितर आदि। तो इस तरीके से फिर यहाँ पर प्रार्थना की बात आई है श्लोक नंबर 15 में। सोहमअस्मि श्लोक नंबर 16 है और यज्ञ मंत्र 18वां है। तो ये बात थी मुख्य इस उपनिषद की। 100 वर्ष तक जीवन जीना है अनासक्त भाव से, चारों वर्णों का पालन करते हुए प्रोटोकॉल में। इसके बाद तभी मोक्ष मिलेगा। विद्या अविद्या, संभूति असंभूति, सोहमअस्मि, और ये मुख्य वाक्य था। शुक्ल यजुर्वेद का ये हमारा उपनिषद है और ईश्वर का वर्णन था। इसके बाद केन उपनिषद। केन उपनिषद में इंद्रिय ज्ञान से वो जो ब्रह्म है, गुरु शिष्य के बीच वार्तालाप होता है, तो शिष्य कहता है कि मैंने तो उस ब्रह्म को जान लिया। तो तब उसके गुरु कहते हैं अगर तुमने जाना है तो अभी कुछ भी नहीं जाना, तिल मात्र भी नहीं जाना है, ऐसे समझो। क्योंकि वो तो इतना आयतवान है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव, पूर्ण में भी पूर्ण है। ये बात हम पढ़ चुके हैं केन उपनिषद में, अभी अभी मैंने आपको बताई थी। तो फिर वो कहते हैं जो इंद्रिय ज्ञान से इसलिए परे है, जितना हम उसे देखते रहें, सुनते रहें या उसके बारे में बोलते रहें, क्योंकि वो एक निर्वचनीय है जिसको हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। जो वाणी बोल रही है, कान सुन रहे हैं, उसके माध्यम से ही ये कार्य कर रहे हैं। वो कौन होता है, आप समझे मेरी बात को? उसको एक्सप्लेन करने वाली ये इंद्रियां कौन होती हैं। अभी शरीर में से प्राण निकल जाए, क्योंकि वो प्राण के रूप में आत्मा के साथ रहता है। आत्मा अगर निकल जाए तो क्या इंद्रियां काम कर पाएंगी? नहीं। तो इसलिए इनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि उसको एक्सप्लेन कर दें। और अगर हम उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो तिल मात्र है, तिल मात्र ही कर पा रहे हैं। तो इसलिए वो इंद्रिय ज्ञान से परे है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दूसरा सर इसमें बात आई थी यक्ष की। तो ये यक्ष की स्टोरी तो सभी को पता ही है। तो इसमें इंद्र होते हैं, अग्नि होते हैं। अग्नि का नाम क्या है? जातवेद अग्नि, मातृस्वा वायु। फिर सर मैंने छांदोग्य उपनिषद कल कराया, जिसमें सामवेद से है। ईस केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद, ये दोनों ही उपनिषद सामवेद से हैं। और छंद का अर्थ होता है जो आच्छादित करने वाला, जो ढकने वाला, जो हमें सिक्योरिटी देने वाला है। वो कौन है? सुरक्षा का काम करे जो, वो हमारा पर ब्रह्म की बात कही गई है। और इसके जो मुख्य बात है वाक्य, तत्मअसि सर्व खलिद ब्रह्म, यानी तत्मअसि व तुम ही हो, सब ब्रह्म है, सर्व खलिद ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। चाहे मूर्त अमूर्त निर्वीज चीजें, सजीव चीजें, क्योंकि वो जगत बना ही उसी के माध्यम से है। तो सबके अंदर है वो चैतन्य तत्व। तो इस तरीके से ये आप सांख्य योग में भी देख सकते हैं, प्रकृति पुरुष के संयोग से किस तरीके से अखिल जगत बना। और जबकि प्रकृति
इंद्री और जड़ तत्वों के साथ मतलब अपना आगे की प्रक्रिया को चलाती है। कराने वाला कौन है? पुरुष। पुरुष यानी वो आत्मा, यानी वो चैतन्य, यानी वो परम पद। तो इस तरीके से फिर इसमें सर बताया उद्गीत ही 8वां रस है संपूर्ण। वो किस तरीके से, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संपूर्ण भूतों का रस, जो हमारे महाभूत हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, तब लास्ट में क्या बनता है? पृथ्वी तत्व बनता है। तो सभी भूतों का रस पृथ्वी है, पृथ्वी का जल है, जल से औषधि होती है सर, औषधि का सेवन करता है तो व्यक्ति, पुरुष की उत्पत्ति होती है। पुरुष का रस होता है वाणी, और वाणी का रस साम, और साम का रस उद्गीत यानी ओंकार है। तो इस तरीके से 8वां ये रस है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। उद्गीत 8वां रस है। अब ये सृजन कैसे होता है इसका? ऋक प्लस साम, इन दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। ऋक का मतलब अगर हमारे पास वाणी है, और साम का मतलब प्राण है, तो ही हम बोल पाएंगे ओम का सृजन, तभी हम जप कर पाएंगे। अगर प्राण नहीं है तो वाणी भी नहीं है, सीधी सी बात है। अगर शरीर में से आत्मा निकल जाए तो सब मिट्टी हो जाएगा, तो सृजन उसका मतलब हम गुणगान नहीं कर पाएंगे, जप नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद सर इसमें देवासुर संग्राम के बारे में बात आई थी कि देवरों ने असुरों पर किस प्रकार विजय प्राप्त की। तो उन्होंने क्या किया? उद्गीत की, क्योंकि उद्गीत का मतलब उस ब्रह्म का ही पर्यायवाची नाम है। नासिका से उसकी उपासना की। किसके लिए उपासना की? असुरों को हराने के लिए। तो उन्होंने विघन कर दिया। जैसे पुराने टाइम पर ऋषि जप करते थे तो कभी हड्डियां ला करके गिर देते थे राक्षस लोग, और कभी मतलब बीच में विघन कर देते थे। तो इस तरीके से जो नेगेटिव जो इंद्रियों के विषय हैं, नासिका से करना चाहते हो, नासिका दुर्गंध ग्रहण करने लग गई, वो उसी वजह से, क्योंकि उन्होंने वायरस का काम किया असुरों ने। और सुगंध लेती है वो देवताओं की वजह से। वाणी जो अच्छा बोलती है देवताओं की वजह से, गलत बोलती है तो आप समझ सकते हैं असुरों की वजह से। तो इस तरीके से चक्षु भी ऐसा ही काम करने लग गया, कान भी और मन भी। मन में भी जो विचार करने योग्य बातें हैं वो देवताओं की वजह से, ना विचार करने योग्य बातें वो राक्षसों की वजह से, असुरों की वजह से। जब कोई घटना हो जाती है बड़ी तो समझ सकते हैं उस टाइम पर तो असुर ही सवार होता है व्यक्ति पर, तो इसीलिए ही कहते हैं। इसके बाद मुख्य प्राण के रूप में उद्गीत की उपासना की, यानी ये प्राण नहीं जो हम नासिका से ले रहे हैं, मुख्य प्राण के तौर पर मनन करके तब वो चकनाचूर हो गए। तो इस तरीके से उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त की। उसके बाद सर अंगिरा ऋषि ने ओम की उपासना की, तो उद्गीत की उपासना की, तो उनको अंगिरस की उपाधि मिल गई। रस का मतलब उद्गीत की जो उपासना करेगा ये 8वां रस है, तो उसे रस की उपाधि मिल गई, तो अंगिरस भी बोल देते हैं। ऐसे ही बृहस्पति ने की, ये बात मैं सर कल बता चुका हूँ। इसके बाद उद्गीत को 3 भागों में संधि विच्छेद किया गया था। उत का मतलब प्राण, गी का मतलब वाणी, थे का मतलब अन्न। तो इसमें आप 3 तो वेद देख पा रहे हैं। तो ये वेद त्रयी का ये हिस्सा यहाँ पर भी आ रहे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये टेबल आप 2 से 4 बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगी। आदित्य, वायु, अग्नि, 3 लोक हैं, ध्योलोक सबसे ऊपर वाला, फिर बीच में अंतरिक्ष लोक, फिर पृथ्वी लोक। तो इस तरीके से याद रखना है। फिर इसके बाद सर हमने जो कल किया, इसमें सांडिल्य विद्या के बारे में वर्णन आया था, ये क्वेश्चन आया भी था। सांडिल्य विद्या किस उपनिषद में है? तो हमारा छांदोग्य उपनिषद में है। इसमें उस ब्रह्म के कैरेक्टरिस्टिक ही बताए गए हैं, वो किस तरीके का है, बाकी इसमें इतना बड़ा कोई बात नहीं है। फिर इसके बाद ऐत्रेय महिदास ने अपने ग्रंथ के अनुसार व्यक्ति की आयु 116 वर्ष बताई थी। वो कहता है 116 वर्ष की आयु में, आयु 1 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष तक जो काउंटिंग है वो गायत्री मंत्र के अक्षरों के बराबर है। वो तो व्यक्ति का प्रातः सवन है। जैसे दिन को हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 से 24 साल का व्यक्ति सुबह सुबह बहुत काम करता है, अगर उसे काम दे दिया जाए तो दोपहर तक, समझ रहे हैं सर, यूथ रहता है 24 वर्ष। मध्य दिन 44 वर्ष दे दिए गए हैं। ये त्रिटुप छंद के अक्षर हैं। और तृतीय सवन यानी 48 वर्ष, तो इनका टोटल 116 वर्ष हो जाता है। और जो तृतीय 48 वर्ष है वो जगती छंद के 48 अक्षरों वाला है। तो ये ऐत्रेय महिदास ने अपने ग्रंथ के अकॉर्डिंग व्यक्ति की आयु 116 वर्ष बताई। तो ये बात याद रखनी है किस तरीके से। इसके बाद सर सत्यकाम जावाल की कथा है,
क्योंकि सत्यकाम का मतलब है एक लड़का होता है जो जावाल नाम की मतलब जो उनकी माताजी हैं वो परिचर्या का काम करती थी, तो उन्हें भी नहीं पता था कि उनके बेटे का क्या नाम है। तो बेटा गुरु के पास जाता है तो सारी बात बताता है, गुरु खुश होते हैं, पिता नहीं है फिर भी इसने सारी बात सच बताई। तो उन्हें 400 गायें देते हैं, ब्रह्म विद्या मतलब जो विद्या उनको देनी है उसके लिए वो तैयार हो जाते हैं खुश होकर के। तो 400 गायें उसको देते हैं, बोलते हैं जब तक ये 1000 गायें नहीं हो जाएं तब तक आप वापस नहीं आना है। और पुराने टाइम पर ऋषि गुरु जो होते थे ये सभी को पता है, वो थ्योरेटिकल ज्ञान की अपेक्षा प्रैक्टिकल ज्यादा देते थे। पहले कोई एग्जाम तो होते ही नहीं थे समझने के लिए। तो 400 गाय दी, जब वो 1000 हो गई तो उनमें से एक वृषभ बोला। वृषभ का मतलब बैल, जो मुख्य मतलब बैल होता है जो जिसको हम आप समझ सकते हैं। तो उसने पहला पाद ब्रह्म का बताया, उसने बताया भाई चारों दिशाएं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये आयत प्रकाशवान है, और प्रकाशवान आप समझ सकते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं होता इस तरीके से। और अग्नि ने फिर दूसरा पाद बताया, ये याद रखना है चारों, पहला वृषभ दूसरा अग्नि फिर हंस फिर मुर्दगल। अग्नि ने बताया पृथ्वी अंतरिक्ष ध्यो यानी समुद्र ये अनंतवान है, जैसे ब्रह्म अनंतवान है। हंस ने बताया तीसरा पाद ब्रह्म का, अग्नि सूर्य चंद्रमा विद्युत रूप में ज्योतिषमान है। और मुर्दगल ने बताया प्राण चक्षु श्रोत्र मन के रूप में आयतवान है, क्योंकि मन की भी गति बहुत तेज होती है लेकिन फिर भी ब्रह्म से तो तेज नहीं होती। तो ये चारों क्रम आपको याद रखने हैं। इसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद जो हमारा आज का मुख्य टॉपिक है उससे की तरफ हम चलते हैं। यह भी आपका ईशावास्योपनिषद की तर्ज पर शुक्ल यजुर्वेद की कानव शाखा से जुड़ा हुआ है। यानी जो फर्स्ट उपनिषद है, जो अपने अपने हिसाब से हमने इनको सेट कर रखा है सीरीज में, तो हमने ईश को फर्स्ट पर रखा हुआ है, बृहदारण्यक उपनिषद को हमने लास्ट में रखा हुआ है 10 नंबर वाला। 1 नंबर वाला 10 नंबर वाला हमारे शुक्ल यजुर्वेद से है। अब ये याद करना आपका लॉजिक है। और ये शतपथ ब्राह्मण से जुड़ा हुआ उपनिषद है। इसमें बृहत का मतलब है सर, बृहत का मतलब विशाल, और अरण्य का मतलब है जंगल, अर्थात जिसको विकसित होने के कारण इसका नाम ये जंगल में लिखा गया। जैसे जंगल बहुत विशाल होता है ऐसे ही बृहदारण्यक के उपनिषद में सबसे ज्यादा श्लोक होने के कारण ये सबसे विशाल यानी सबसे बड़ा उपनिषद है। और जब साइज के आधार पर बात आएगी, श्लोकों के साइज के आधार पर, तो आप याद रखेंगे छांदोग्य उपनिषद बड़ा है। लेकिन काउंटिंग देखते हैं, चाहे सरकार हो जिसके पास काउंटिंग अच्छी है वही सरकार बनाएगा, तो काउंटिंग हम यहाँ पे देखेंगे मित्रों। तो छांदोग्य उपनिषद में संख्या श्लोकों की सबसे ज्यादा है, तो सबसे बड़ा उपनिषद वो ही है। उपनिषदों में सर्वाधिक बृहदारण्यक है, यानी सबसे बड़ा है, विशाल। बृहद का मतलब है विशाल बड़ा। इसमें 6 अध्याय हैं, ये इंपोर्टेंट नहीं है, याद रखना। अब इसके जो मुख्य महावाक्य हैं ये बहुत इंपोर्टेंट हैं। अब ये कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, वह मैं ही हूँ। और जो हम प्रार्थना एक पढ़ते हैं अस्तो माँ सदगो में, यानी असत्य से सत्य की ओर चलो, ये, और तम से तमस का मतलब तमोगुण से ज्योति का मतलब है प्रकाशमान सात्विकता की ओर चलो। मृत्यु से मतलब जो व्यक्ति बार बार जन्म लेता रहता है और फिर मर जाता है, उस संसारिक जीवन से इससे निवृत्ति पा करके अमृत की ओर चलो, यानी आत्मा की ओर चलो। अमृत की ओर चलो यानी मोक्ष की ओर चलो। इस तरीके के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए, ये प्रार्थना ये बात कहती है। यानी नेगेटिव से पॉजिटिव बनो, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो। इसके बाद नेति नेति, यानी नेति नेति का मतलब है इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, वो इतना ही नहीं है। किसके बारे में कह रहे हैं? नेति इति इति, यानी इतना ही, नेति नेति, वो इतना ही नहीं है, वो ब्रह्म के बारे में कहते हैं। जैसा कि हमने केन उपनिषद में। जी मैम, जी मैम, किसी की कोई क्वेरी मैम? तो जी मैम, किसी की कोई क्वेरी मैम?
तो नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। सुजाता जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूटेड हैं। जी सर। किसी को कोई तो डाउट है तो पूछ लीजिए। सर आज क्लास में मुझे तो ध्यान ही नहीं था, अभी मैंने देखा। अरुणा जी कोई बात आप नहीं, तो ठीक है, इट्स ओके। बसरते कोई नहीं, अभी अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हुआ है नया उपनिषद, लेकिन देर आए मगर दुरुस्त। हो गया क्या सर ये उपनिषद हो गया? नहीं, अभी स्टार्ट किया है मैम, पिछला अच्छा। रिवाइज कराया है, क्योंकि रिवाइज नहीं करेंगे तो परफेक्ट नहीं बन पाएंगे ना। तो अच्छा ठीक है। समझो, तो नेति नेति का मतलब है वो इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है। किसकी बात कह रही है ये? उस ब्रह्म के बारे में। और ये बात तो विरसव ने भी बताई थी, जैसे दिशाएं आयतवान है, अनंतवान है, तो उसी तरीके से तो अनंतवान ही तो है, जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। वो इतना सूक्ष्म भी है। वायरस को भी हम देख लेते हैं उससे, लेंस से, लेकिन वो उससे भी बहुत सूक्ष्म है। यानी वो कम में भी इतना है और विशाल में भी इतना है कि मन से भी तेज कहाँ तक हम पहुंच जाते हैं पल भर में, अफ्रीका महाद्वीप में। तो समझने के लिए है ये उदाहरण, बहुत छोटा है उनके लिए। तो इसमें जो ऋषि हैं वो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि, और मैत्रेयी उनकी पत्नी है। एक तो इनके बारे में है, और एक याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच का भी संवाद आता है, तथा याज्ञवल्क्य और जनक के बीच का संवाद है। लेकिन जो इस बृहदारण्यक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें केवल याज्ञवल्क्य और उनकी एक पत्नी है मैत्रेयी। वैसे तो उनकी दो पत्नी है, उनके बीच का संवाद बताया गया है। अब वो कैसे बताया है ये अब हम आगे पढ़ेंगे सर। अब यज्ञ में समागान, ये सामगान से पहले इस मंत्र का जप करते हैं सर। असत से सत की ओर चलो, तम से ज्योति की ओर चलो, मृत्यु से आत्मा की ओर चलो। अर्थात असत्य से सत्य की ओर चलो। ये तो अच्छी बात है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कह रहे हैं, ये प्रार्थना है, ये इसी उपनिषद से आती है। तमस से ज्योति की ओर, यानी तमोगुण मत बनो। ज्योति का मतलब है प्रकाशमान बनो, सात्विक सा से भी सात्विक बनो। मृत्यु से आत्मा की ओर चलो, जो बार बार व्यक्ति जन्म लेता है, आता है, इन कर्मों को छोड़ते हुए सकाम कर्मों को भाई निष्काम भाव से कर्म करो, तो आत्मा की ओर यानी अमृत की ओर चलो। भाई तभी तो योग के माध्यम से हम जोड़ते हैं जीवात्मा को, भाई परमात्मा से जोड़ो, उस आत्मा से जोड़ो, यही तो योग है। तो अमृत का मतलब मोक्ष की तरफ चलो। इसके बाद सर, अब इस उपनिषद में हमें एक बात बताई गई है। जब पुरुष से सृष्टि का विभाजन हुआ तो पुरुष सब अकेला था, उसने अपने आप को अकेला पाया। फिर क्या हुआ सर? फिर विभाजित किया। जैसे एक यहाँ पर उदाहरण दिया है सर, वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं बता सकता हूँ। जैसे एक चना का बीज होता है, और जब उसकी दाल बना देते हैं हम, चना की दाल अलग अलग हो जाती है, तो उस तरीके से अगर उसको खेत में रोपा जाए तो पेड़ नहीं बन सकता है। तो उसी तरीके से एक दो पार्ट अलग रहेंगे तो वो कभी भी अंकुरित होकर के नेक्स्ट आगे बीज पैदा नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से मेल फीमेल का होना, इंक्लूड होना बहुत जरूरी है। तो उसी तर्ज पर उस परमेश्वर ने हर जाति में, जाति का मतलब किसी कास्ट से नहीं है, यहाँ पर पशु जगत, पक्षी जगत, सभी में हम मेल फीमेल के रूप में देखते हैं सृष्टि को, जिस तरीके से सृष्टि की फिर संरचना चलती रही है। तो सबसे पहले ब्रह्म अकेला था, तो उसने तभी इस तरीके से मेल फीमेल की रचना की। और इसमें सर, एक सेकंड सर, सर बहुत छोटा है लेकिन मैं इसको कार्रवाई कर लूंगा। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो पहले तो वर्ण जो था यहाँ पर ब्राह्मण था, फिर क्षत्रिय वर्ण भी आया, उन्होंने क्षत्रिय भी दिया। ब्राह्मण का मतलब विद्वान से है, जिसके पास विद्या होती है, जो मार्ग दिखाता है समाज को। क्षत्रिय जो शौर्य दिखाता है, जो रक्षा करता है। और वैश्य जो समाज के अंदर किसका काम करता है, ये अर्थ जगत का काम करता है, व्यापार का काम करता है, बिजनेस का काम करता है। तभी तो संतुलन बनता है ना समाज का। और जो परिचर्या का काम करता है वो हमारा है शूद्र वर्ण। तो उसी तर्ज पर उन्होंने देवताओं को भी बताया। वरुण देवता हमारे क्षत्रिय हैं। तो इस तरीके से वो सर अभी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो ये तो बड़ी अजीब बात है। तो ये हम बाद में इसको बता देंगे कौन से देवता किस वर्ण से आते हैं।
तो जो नेट का सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंगली ही इसको मैंने बनाया है। जी बाकी सर, थोड़ा सा नेट तो में बहुत कम है, थोड़ा सा ही नेट जो में मुझे सिलेबस, अगर आप जो इफ यू मुझे सी याद दैट। है सर मैं उसको रिवाइज हाँ कर हाँ, दूंगा। जी, आपको अगर याद है तो आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नॉलेज कहीं से भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात कंटिन्यू। याद रखना है, देवताओं में पूषा देवता एकमात्र मुझे याद है जो शूद्र वर्ण से एकमात्र देवता बताए गए थे, पूषा देवता। तो ये याद रखना है। वरुण देवता मुझे याद है क्षत्रिय से हैं, और इंद्र भी क्षत्रिय से हैं, क्योंकि इनको थोड़ा गुस्सा आता था। तो और क्षत्रिय में आप समझ सकते हैं वो गुस्से वाले होते हैं जो धर्म की रक्षा करते हैं। दूसरा, जो क्षत्रियों का छत्र है सर, धर्म की रक्षा करना ये क्षत्रियों का छत्र है, इस उपनिषद में ये बात बताई गई है। इसके बाद सर दय का अर्थ बताते हैं इस उपनिषद में। ये तो बात मैंने आपको बताई कि पुरुष से सृष्टि का विभाजन कैसे हुआ। पहले व्यक्ति अकेला ही था, और अकेला व्यक्ति कभी भी संतानोत्पत्ति उत्पत्ति नहीं कर सकता। जैसे एक चने को दो भागों में अलग कर दिया, वो पेड़ कभी भी नहीं बन सकता, और आगे बहुत सारे चने नहीं हो सकते उस पेड़ में। तो दाल के रूप में कर दिया, तो उसी तर्ज पर मेल फीमेल को क्रिएट किया हर जाति में उस परमेश्वर ने, उस परम पद ने, उस ब्रह्म ने। तब ये सृष्टि चल रही है। तो ये बात याद रखनी है। फिर उसने सर वर्णों की उत्पत्ति की, पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उनके मैंने आपको देवता जो मुझे याद थे वो बता दिए। पूषा देवता को बताया था शूद्र वर्ण के लिए, क्षत्रिय में इंद्र था और वरुण थे, और बाकी सर मुझे और देवताओं का नाम नहीं पता अभी। फिर दय का अर्थ आता है इसमें। दय का अर्थ, एक बार क्या है, प्रजापति की तीन संतान है, तीन संतान। एक तो देवता हैं, एक मनुष्य हैं, और असुर हैं। असुर भी प्रजापति के ही तो द्वारा बने हुए हैं। जब वो ब्रह्म शक्ति है तो इनको खात्मा ही क्यों नहीं कर देते? वो नहीं करते। वो असुर आज के युग में जो गुंडा टाइप लोग हैं, असुर हैं, यही तो वो असुर हैं, और है ही कौन? इस तरह से समझो अरुणा जी। तो देवों ने तो दय का अर्थ क्या समझा? इंद्रियों का दमन करना। अब जो व्यक्ति जिस व्यवहार में रहेगा, पलेगा, बढ़ेगा, तो जैसे ही वो वहां पे जाएगा तो उसकी इंटेंशन उसी तरीके की निकल के आएगी। क्योंकि देवता लोग तो यम नियमों में रहते थे, बंध के प्रोटोकॉल में रहते थे। तो उन्होंने दय का अर्थ जैसे ही प्रजापति ने पूछा तो उन्होंने इंद्रिय दमन समझा, जो जिस संस्कार से रहेगा। तो मनुष्य ने दय का अर्थ क्या समझा? दान करो भाई, दान करना चाहिए, तभी कुछ भला होगा। और असुरों ने दय का अर्थ क्या समझा? वो तो अपोजिट काम करते थे ना। और अच्छे व्यक्ति के पास गए तो परमेश्वर के पास, और अच्छे व्यक्ति के पास जाकर के तो संगति में थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा सर। तो असुर थे, लोगों को मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रताड़ित करते हैं, समझने के लिए सर। तो उन्होंने प्रजापति के पास जैसे ही गए तो उन्होंने दया समझा। जो अब तक हम इतना मतलब लोगों को मारते हैं, काटते हैं, धारते हैं, तो इसका मतलब दया भी करना चाहिए। तो उन्होंने दया का अर्थ दया समझा। तो उम्मीद है ये दया का अर्थ सभी समझ गए होंगे। यही इतना ही था इसमें दया के अर्थ के बारे में। प्रजापति की तीन संतान थी। देवों ने दया का अर्थ इंद्रिय दमन समझा, क्योंकि वो देवता थे, इन चीजों पर बहुत फॉलो करते थे, तभी तो देवता थे। और मनुष्यों ने दया का अर्थ दमन। और असुर भी गए थे प्रजापति के पास, तो उनकी भी बुद्धि में थोड़ा ठीक करेक्शन हुआ। तो उन्होंने भी दया का अर्थ दया समझा, क्योंकि वो दुष्ट प्रवृत्ति का काम करते थे, तो भाई दया भी करनी चाहिए। तो उम्मीद है याद रखोगे इस बात को। धर्म ही सत्य है, ये क्षत्रियों के बारे में कहा गया है। इसके बाद सर उद्गीत के यहाँ पर तीन रूप बताए गए हैं, मन, वाणी, प्राण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर ये टेबल। मन, वाणी और प्राण ही तीन अन्न हैं, जिसके विभिन्न रूप हैं। ये उद्गीत की टेबल बताई गई है यहाँ पर। अब तीन लोकों के रूप में अगर देखा जाए तो मन की तुलना अंतरिक्ष से की गई है, और वाणी की पृथ्वी से, और प्राण की स्वर्गलोक से। वेदों में भी यहाँ पर तीन वेद देखने को मिल रहे हैं, जैसे उद्गीत की टेबल में हमें देखने को मिले थे अरुणा जी मैम। ऋग्वेद का मतलब वही वेद त्रय विद्या है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तो तीनों वेद यहाँ पे भी हमें मिल रहे हैं, क्योंकि उद्गीत से ही तो वेद त्रय विद्या है, वो ओंकार से संबंधित। अब देवता यहाँ पर, देवता पितृगण जो हमारे वो होते हैं, पूर्वज होते हैं, और मनुष्य। इसके बाद में मनुष्य के बारे में जब बात आई तो मन का मतलब तो था पिता से, और वाणी का मतलब माता से, और प्राण यानी माता पिता के प्राण किसमें होते हैं? संतान में होते हैं।
अगर सर बच्चे को कुछ हो जाए तो प्राण निकल जाते हैं माता पिता के सर, तो इस तरह से याद रखेंगे अरुणा जी। इसके बाद ज्ञान, ज्ञान का मतलब है जानने योग्य, यानी मन से है। और वाणी का मतलब जाना हुआ, और प्राण का मतलब ने जाना हुआ। तो इस तरीके से हम इसे भी याद रखेंगे। अब शरीर से जब मन और वाणी प्राण को बताया मैम है। एक बार वापस रिपीट कर देंगे ये मन प्राण वाणी से? जी मैम बिल्कुल, एक बार इसको थोड़ा अच्छा, डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए मैम, फिर हाँ आएंगे हाँ, दोबारा यू टर्न ठीक लेते है हुए। ठीक है। तो शरीर का मतलब मैम ध्युलोक से है मन का, और वाणी का पृथ्वी लोक से है, और प्राण का जल लोक से है। जल लोक ऐसे समझो जैसे पाताल लोक। थोड़ा आप जैसे 2 से 4 बार पढ़ोगे तो क्लिक आराम से आपका हो जाएगा, इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा। और ज्योति का मतलब आदित्य का मन से है, यानी सूर्य। सूर्य से नीचे अग्नि रहती है धरती पर, फिर थोड़ा सा चंद्रमा यानी कोल्ड भी कर दिया है प्राण को। तो इस तरीके से याद रखेंगे। 3 लोकों की तर्ज पर अब मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। रूप के तौर पर 3 लोक, मन वाणी प्राण के तौर पर बांटा गया है उद्गीत को। तो 3 लोक में मन का मतलब अंतरिक्ष से है। पहले पृथ्वी को ले लेंगे, फिर अंतरिक्ष को, फिर लास्ट स्वर्गलोक को, ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, फिर लास्ट सामवेद को। तो इस तरह से आप अपना कोरिलेट कर लेना। देवताओं में पितृगण मन से हैं, वाणी का देवता से है, और प्राण का मनुष्य से है। मनुष्यों में पिता रहेगी, माता रहेगी, तो प्रजा की उत्पत्ति होती है, प्राण, उसके प्राण रहेंगे उसमें। और ज्ञान का शरीर यानी जानने योग्य, विज्ञान और जाना हुआ, विज्ञान और न जाना हुआ। तो ये बात कही गई है। शरीर के मतलब से अगर देखा जाए तो मन ध्योलोक, यानी लोक बता दिए शरीर में, मन का संबंध बताया ध्युलोक से, जो सबसे ऊपर वाला लोक होता है, फिर पृथ्वी लोक, और फिर हमारा लास्ट में जो जमीन के अंदर है नीचे जल, ऐसे समझो पाताल लोक। पाताल लोक में ही तो जल होता है। इसके अलावा ज्योति, ज्योति में थोड़ा सा वो रहता है प्रकाश। तो आदित्य यानी सूर्य है, आदित्य ही याद रखना है, सूर्य नहीं रखना है याद मेरी तरफ से। वाणी अग्नि है, अग्नि में भी ज्योति रहती है, और चंद्रमा में भी कहीं ना कहीं ज्योति रहती है, जभी तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा प्रकाश रहता है। इसके बाद ये कहते हैं जो मनुष्य का लोक है वो पुत्र द्वारा जीता जाता है। व्यक्ति का फर्ज होता है कि वो संतान उत्पत्ति करके आगे वंश को चलाए, तो ये पुत्र लोक द्वारा जीता जाता है, ऐसा कहते हैं। मनुष्य लोक पुत्र द्वारा। और अगर एक याद करने के लिए, अगर पुत्र अच्छा काम करता है तो सर बहुत खुशी भी मिलती है, और आप समझ सकते हैं नाम भी होता है। तो मनुष्य लोक भी जीतेगा, सब उसकी वाही वाही भी करते हैं। और पितृलोक कर्म के द्वारा जीता जाता है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमारे पूर्वज भी याद रखते हैं सर, महाराष्ट्र की तर्ज पर नहीं, जो उद्धव ठाकरे को उनके पूर्वज आज गाली दे रहे होंगे, कांग्रेस के साथ चले गए, याद करने के लिए अरुणा जी, तो हिंदुत्व को छोड़कर। तो इसलिए कर्म करो, अच्छे कर्म करो। जी जी मैम। इसके बाद देवलोक विद्या द्वारा जीता जाता है। अगर आप अच्छा ज्ञान अर्जित करोगे तो देवलोक, और देवलोक ही सर्वश्रेष्ठ है। और इसके बाद सर ये आत्मा व मरे दृष्टा, वही बात कही गई है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये आपने थोड़ा लिख रखा है। ये जो याज्ञवल्क्य और मैत्री का संवाद था, मैं उसके बारे में इस मंत्र से ही बता सकता हूँ, बस ध्यान से सुन लीजिएगा। याज्ञवल्क्य और मैत्री थी उनकी पत्नी। अब क्या हुआ, याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि थे, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता है 25 साल, 50 साल वहां गृहस्थ आश्रम होता है। अब गृहस्थ आश्रम 50 साल कर लिया उन्होंने, बच्चा भी हो गई, पढ़ाई भी हो गई, तो दायित्व को दे करके जैसे जाते हैं अपनी पत्नी को, भाई संपत्ति ले, अब मुझे अपने अगले आश्रम में जाने दे, अब मेरी जो ड्यूटी थी वो मैंने कंप्लीट कर दी। तो वानप्रस्थ के लिए जा रहे थे, तो संपत्ति को दे रहे थे, अपनी पत्नी में बंटवारा कर रहे थे दोनों पत्नियों में। कौन कौन सी पत्नी थी उनकी मैम, आपको पता है मैम? हाँ, एक तो मैत्री थी और एक दूसरी उनका कात्यायनी, जी। कात्यायनी। तो उन्होंने मैत्री थी वो तो ब्रह्मवादिनी थी, और कात्यायनी थी जो वो सांसारिक थी। जी मैम, तो ये बात भी आपने बहुत अच्छी बताई मैम हमें।
दोनों उनकी पत्नियों का हमें स्वभाव भी पता पड़ गया। तो मैत्रेयी बोली कि इस संपत्ति को जो आप हमको बांट करके दे करके जा रहे हो, क्या हम इससे अमर हो जाएंगे? तो उसने कहा इससे कोई नहीं होता, क्योंकि ये संपत्ति तो हमें सांसारिक जीवन में लगाती है। ये मेरा अपना ये संपत्ति तो बार बार व्यक्ति जन्म लेता, सकाम कर्मों में लगाती है, तो इससे तो मुक्ति नहीं मिलती ना। हम जीते हैं अपने लिए, अरुणा जी जीती हैं अपने लिए, मैम जीती हैं अपने लिए, तो मोक्ष तो सब पाना है। तो उसके लिए क्या है, उसने कहा मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। तो तब कहते हैं अगर इस संपत्ति से आपको जीवन वो नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर वो कहते हैं जो ये आत्मा है, ये दर्शन, यानी जो ये आत्मा जो दर्शन करने योग्य है, इसके लिए 3 चीजों को फॉलो करने की बात कहते हैं वो। ये आत्मा सिरमन मनन और निधिध्यासन करने योग्य है। और ये बात मैम कहाँ पर आई थी, ये क्वेश्चन मैम सुमन मैम बताएंगे, काफी उनको पता है इस चीज का। जी जी मैम, क्लास में है या नहीं है मुझे नहीं पता, ये बात और कहाँ पर आई है, सिरमन मनन और निधिध्यासन बहुत ये इम्पोर्टेंट है। एक और उसमें आई है, मतलब उपनिषद में, और इसमें वेदांत भी बोलते, न्याय बोलते हैं, वेदांत वो भी बोलते हैं श्रवण मनन निधि ध्यासन के लिए। और ज्ञान योग का पाठ है मैम। जी देख लो, अब आप समझ सकते हो आप कहाँ पे हो। तो ये अंतरंग साधन है ज्ञान योग के, और कहीं कहीं पर समाधि को भी ऐड कर रखा है, तो हमें ये बात याद रखनी है। ये इसमें वो बोलते हैं ना, जिसमें आंतरिक और बाह्य जो, मतलब उसमें ध्यान का जो बताया, उसके अंदर है ये। जी, तो इस तरीके से मैम सिरमन मनन और निधिध्यासन अगर आप करोगे तो समाधि को पाओगे, और समाधि को पाओगे तो उस आत्मा से कनेक्ट होगे, आत्मा से कनेक्ट होगे तो आप उस परम पद को पाओगे, और परम पद को पाओगे तो मोक्ष को पाओगे। फिर ये संपत्ति का क्या मतलब है, तो इसलिए वो कहते हैं ये संपत्ति से कुछ नहीं होना। तब उसकी पत्नी की ये बात समझ में आई, तो ये आत्मा, तब उन्होंने उस आत्मा के बारे में बताया, ये आत्मा सिरमन मनन निधिध्यासन करने योग्य है, इसके थ्रू जाओ आप, इससे मुक्ति मिलेगी, इस गाड़ी बंगले से नहीं। तब इसलिए मैम इस तरीके से ये उपनिषद, इसमें हमने जो किया यही उपनिषद है। तो एक बार और मैं इसको रिकैप ले लेता हूँ 5 मिनट में फटाफट अंदाज में। बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से है। मुख्य महावाक्य वो ये अहम ब्रह्मस्मि, वो मैं ही हूँ। और जो हम प्रार्थना पढ़ते हैं, अस्तो मा सत की ओर, यानी असत्य से सत्य की ओर चलो, तम से ज्योति की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, यानी संसारिक जीवन से जो बार बार जन्म है उससे बढ़िया मोक्ष की तरफ चलो, आत्मा की तरफ चलो। और जब भी आत्मा की बात होती है तो ये यही बात होती है कि भाई उस परम पद की तरफ चलो, आत्मा की तरफ चलो, ओंकार की तरफ चलो। ये बात मैं बार बार बोल चुका हूँ, उसी के ही पर्यायवाची नाम। फिर उसके बाद क्या हुआ इस उपनिषद में, सबसे पहले पुरुष अकेला था तो उसने अपने आप को अकेला पाया। अब अकेला व्यक्ति तो अकेला ही रहता है, तो आप समझ सकते हैं। तो इसलिए जैसे एक चना होता है, उसके अलग अलग पार्ट कर दिए जाएं, वो अंकुरित नहीं हो सकता, तो उसी तरीके से हर जाति में भगवान ने मेल फीमेल बनाए ताकि सृष्टि प्रक्रिया चलती रहे। और फिर दय का अर्थ भी आया। तो प्रजापति की 3 संतान थी, तीनों संतान जैसे जाती हैं अपने आराध्य के पास, क्योंकि ये असुर भी प्रजापति ने ही बनाए थे, उस ब्रह्म शक्ति ने ही, चाहे देवता हो, असुर हो, व्यक्ति हो। तो तीनों गई, तो तीनों ने अपने अपने अंदाज में, अपनी अपनी संस्कारों के आधार पर जो जैसे उसमें रहता है, उस तरीके से उस दय का अर्थ समझा। जैसे देवों ने तो समझा दय का अर्थ इंद्रिय दमन करना चाहिए, मनुष्यों ने दय का अर्थ दान करना चाहिए, और असुरों ने, क्योंकि वो तो बहुत नेगेटिव वर्क करते थे, तो प्रजापति के पास गई तो दया का अर्थ उन्होंने समझा कोई हमसे रिक्वेस्ट ही कर रहा है, तो इस बार इसको मतलब दया करो, अब माफ करो। तो इस तरह से। और 4 देव, फिर ये उत्पत्ति के बाद क्या हुआ, उन्होंने 4 वर्ण भी बनाए। सबसे पहले ब्राह्मण बनाया, उसके देवता बताए। फिर उसके बाद क्षत्रिय बनाया, क्षत्रिय के देवता बताए वरुण, इंद्र आदि। और वैश्य भी एक बनाया वर्ण। उसके बाद शूद्र वर्ण के पूषा देवता बताए, जो सर ने यहाँ पर नोट नहीं कर रखा है, खैर वो आपकी नोटिस में आ जाएगा। और फिर क्षत्रियों को छत्र बताया, मतलब समाज की रक्षा करना, और यही क्षत्रियों का छत्र है, और धर्म ही सत्य है, धर्म की रक्षा करना।
फिर मैत्री और आपके बाद ये याज्ञवल्क्य ऋषि और उनकी पत्नी मैत्रेयी का मैंने संवाद बताया। संपत्ति का बंटवारा करते हैं तो उनके पति वो कहती है पत्नी की, क्या मैं इस संपत्ति को पाकर के अमर हो जाऊंगी? अमर, अमर का मतलब है मोक्ष मिल जाना। तो नहीं, जब वो कहते हैं कि आपको ये जो आत्मा है इसके दर्शन करो, और ये 3 चीजों से मिलती है, श्रवण मनन निधिध्यासन। इस संपत्ति का क्या है, तो यहीं पे ही रह जाएगी। तो संपत्ति हमको संसारिक जीवन में ही लगाती है, तो ये बात कही। और उद्गीत की टेबल जो आप देख पा रहे हैं, मन वाणी प्राण, जिसमें 3 लोग, इस तरीके से मैंने सारा आपको डिटेल में बता दिया। फिर अलग अलग से टाइटल में याद करनी है ये चीजें आपको, अलग अलग स्टोरी। ये उपनिषद आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, कोई प्रॉपर कहानी है, समझे अरुणा जी? जी आपको तो सर। खैर पता है, मुझे आपका सहारा सा लेना पड़ता है क्योंकि आपको मैं जी, जानता नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं भी सीख रही हूँ। जी। इसके बाद मनुष्य लोक की बात कहते हैं। मनुष्य लोक जो है वो पुत्र द्वारा जीता जाता है, और जो पितृलोक होता है वो कर्म द्वारा जीता जाता है। क्योंकि मनुष्य लोक व्यक्ति का फर्ज है कि वो आगे संतान उत्पत्ति करे, और वैसे भी जब पुत्र अच्छा वर्क करता है, नाम करता है, तो माता पिता का नाम रोशन होता है, तो उसका वाही वाही होती है उसकी भाई। उस आप समझ रहे हैं इस बात को? इसके बाद पितृलोक कर्म, और सब क्रेडिट भी देते हैं, सचिन तेंदुलकर देते हैं, कोहली अपनी माता को देते हैं, सबको पता है, सब देते हैं, ना भी होगा तब भी देते हैं थोड़ा बहुत तो। पितृलोक कर्म के द्वारा जीता जाता है, ये बात भी पता होनी चाहिए। और देवलोक विद्या द्वारा, ज्ञान के द्वारा। तो इसलिए देव जो लोक है वो ही सर्वश्रेष्ठ है। उम्मीद है आपको ये उपनिषद समझ में आया होगा। बृहद आरण्य के उपनिषद है ये, बृहद आरण्य के उपनिषद जंगल में लिखा गया। जैसे जंगल विशाल होता है उसी तर्ज पर इसमें श्लोक बहुत है संख्या में। तो ये उपनिषद इसलिए इन सभी 10 उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद है। अब उनकी संख्या मुझे नहीं पता, अगर किसी के पास है आंकड़ा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। जी पर ये सर, ज्ञान सर, आपको जो भी कुछ कहना है, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही रहेगा सर। 4 उपनिषद हमारे हो चुके हैं जी। नहीं, मुझे तो काफी अच्छा लगा, बहुत समझ में आया। आज तो मैं पूरे क्लास में ही था, शायद जी इतना अच्छा मैं भी नहीं पढ़ाता। बहुत अच्छा नहीं सर, आपने पढ़ाया है धर्मेंद्र जी, और आप बहुत बहुत हमारा धन्यवाद आभार, भी आपका, किसी बात नहीं है सर। क्योंकि आपने आपके जो है सपोर्ट बिल्कुल से ही साथ जिम्मेदारी में, ली है, बहुत बड़ी बात थी। तो ये था सर। और बच्चों का कोई भी प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं सर। हाँ, अगर किन्हीं का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बाकी हम लोग मंडे से जो है नेक्स्ट उपनिषद चालू करेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जी सर, थैंक यू सर, मुझे आपने मौका दिया, मुझे भी अच्छा लगा सर आपकी वजह से। अरे नहीं नहीं, और मुझे आप हमारे परिवार के मैम कब से सुना हिस्से सर, हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर, मुझे सुना। और अरे नहीं थैंक यू नहीं, मैम, ठीक। सुमन मैम का भी मैम सहारा मिला सर मुझे, और ये अरुणा जी का भी, खुशी जी को भी मैं जानता हूँ थोड़ा थोड़ा, तो सबका मुझे सहारा मिला आपके, सभी का। हमें भी अपॉर्चुनिटी मिली थोड़ा बहुत कुछ पार्टिसिपेट करने का। जी मैम, थैंक यू। नहीं नहीं, अपॉर्चुनिटी तो हमेशा ही है। मैं थोड़ा सा, एक्चुअली मैं बड़ा अस्त व्यस्तता में क्लास लेता हूँ, इसलिए खुल के बात कर नहीं पाता, क्योंकि मैं भागते हुए क्लास से आता हूँ और क्लास लेता हूँ, तो थोड़ी सी चीजें होती हैं। बट ठीक है, आप लोग को किसी को भी मन करे वो अपने विचार को बिल्कुल शेयर कर सकता है। और मैं बिल्कुल ही, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब मिल करके जो है सीखेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग तो फिर मंडे को मिलते हैं एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ। जी सर। तो सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। सभी को प्रणाम सर, नमस्कार सर, गुड नाइट। धन्यवाद सर, नमस्कार। जी चलिए, ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। चलिए धर्मेंद्र जी, आप ही होस्ट है, मीटिंग को क्लोज कीजिए। शुभ रात्रि।